Hello my lovely students, myself K.K. Dubey. You are watching my YouTube C4E classes. Today I discuss about सेल। आज हम लोग कोश के बारे में पढ़ेंगे। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर एक बहुत लार्ज एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उस एरिया को हम लोग सेल कहते हैं। तो नाभिक के बाहर वह विशाल क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसे हम लोग सेल कहते हैं। तो नाभिक में उसका जो पूरा मास होता है वो उसके सेंटर में विद्यमान रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम का अधिकांश मास कहाँ पाया जाता है, उसके न्यूक्लियस में। तो सेंटर में मान लिया न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके बाहर जो सेल्स होती हैं इन्हें हम लोग कोश कहते हैं। तो पहला कोश क्या होता है, के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा एन। तो के सेल के लिए n=1 होता है, एल के लिए n=2 होता है, एम के लिए n=3 होता है और एन के लिए n=4 होता है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो विशाल क्षेत्र होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक। तो किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2n²। ठीक। तो के सेल में n का मान कितना है, 1। तो 2n², इसका मान क्या आएगा, 2 × 1 का स्क्वायर। तो इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में देखो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। तो एल सेल में कितने होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 8। इसी प्रकार एन में 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। और जो एन सेल है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। तो इस प्रकार परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जो सेल्स होती हैं वो क्रमशः क्या होती हैं, KLMN। और किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2n²। अब जो सेल होती है इसमें सब सेल भी होती हैं। तो किसी भी सेल में नंबर ऑफ सब सेल, इसकी संख्या होती है n के इक्वल। जितना n का मान होगा उतना ही उस सेल में सब सेल होंगी। तो पहले सेल में देखो आप, k का मान, n का मान कितना है, 1। तो इसमें एक सब सेल होती है क्या, s। l सेल में n का मान 2 है तो इसमें 2 सब सेल होंगी, s और p। तीसरा सेल क्या है, m में n=3 है तो इसमें क्या मान होगा, जब n 3 है इसमें 3 सब सेल होंगी, s, p एंड d। तो चौथा सेल है उसमें n का मान 4 है तो इसमें 4 सब सेल होंगी, s, p, d और f। इस प्रकार से आज हम लोगों ने सीखा सेल के बारे में। उसमें जो n मुख्य क्वांटम नंबर होता है वो क्या बताता है हमें, सब सेल के बारे में। और किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका क्या होता है, 2n²। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल में 8 मैक्सिमम होते हैं, एम में 18 और एन में 32। एन में 4 सब सेल होती हैं, SPDF, एम में SPD, एल में S और P और के में S। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स हों तो कमेंट में टाइप कीजिए। और आप चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।